शायद आप समझ रहे हो कि व्यूज लेने के लिए गलत टाइटल और गलत थंबनेल लगाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना व्यूज भी चाहिए, मगर ये 100% गारंटी है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको बहुत फायदा हुआ। तो क्या आप अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट निकाल सकते हैं जो आपके अपने लिए ही फायदेमंद है? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर आपको हासिल होने वाला है। तो अपने ही फायदे के लिए बहुत ही तवज्जो और ध्यान के साथ एंड तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। लेट्स गो। डोर बेल बजती है। एक सहेली दूसरी सहेली को मिलने आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी दोस्त, क्या हाल है? कैसे दिल किया आपका आने को आज? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। और आप सुनाएं, क्या मसरूफियत है आजकल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस घर के कामों से फ्री होकर फ्रेंड की तरफ गई थी, तो वो वहाँ पे सारी फ्रेंड्स बैठी एक ड्रामे को डिस्कस कर रही थी। कह रही थी उस ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी वो ड्रामा देख लूँ। इससे पहले तो आपने कभी ड्रामे नहीं देखे, एक देखोगी तो फिर आदत पड़ जाएगी ड्रामे देखने की। नहीं, बस मैं ये एक ही देखूंगी। फिर मेरी सारी फ्रेंड्स तो देखती हैं, वो कहती हैं कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। देखो बहन, सोच लो, देख लो ड्रामा, बट फिर एक देखकर आपसे रुका नहीं जाना। ये शैतान जब इंसान को बुराई की तरफ लेकर आता है ना, तो वो शुरू में यही बात जहन में डालता है कि बस एक ही दफ़ा तो देखना है। फिर इंसान बुराई की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। बस अपनी फ्रेंड्स की बात सुनकर मेरा बहुत दिल किया देखने को। देखो मेरी प्यारी बहन, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, और नेकियों की सोहबत नेक काम से बेहतर है, और बुरों की सोहबत जो है ना, वो बुरे काम से बदतर है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मुझे नहीं समझ आई ये बात। मेरी बहन, इस बात का मतलब ये है कि नेकियों की सोहबत को नेक काम से इसलिए बेहतर कहा गया है कि नेक सोहबत के बायस जब इंसान को नेकियों से मोहब्बत हो जाती है, तो फिर इसको नेकियों की इसकी जो नेकियों की तादाद है ना, वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जब बुरे काम की निस्बत बुरी सोहबत का बदतर होना ऐसे है कि जैसे एक बुरा काम करके तो शायद इंसान को नदामत हो जाए और वो तौबा कर ले और अपने गुनाह बख्शवा ले, मगर जब बुरी सोहबत जो है वो तो दिल को इस तरह से जंग आलूद कर देती है कि बुराई की शनाख्त का एहसास ही दिल से मिट जाता है। ये तो आपने बहुत उम्दा बात की है। वाकया ही इससे पहले मुझे ड्रामे देखने का कभी भी ख्याल नहीं आया था। आज अपनी फ्रेंड से ड्रामे की तारीफ सुनकर बहुत दिल किया। देखा मेरी प्यारी बहन, सोहबत अपना असर ज़रूर रखती है। एक अल्लाह वाले ने कहा था कि अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं यही दुआ करूं कि ऐ अल्लाह मुझे नेक सोहबत अता फरमाए। आपकी सारी बातें ठीक है, पर ये भी देखें ना कि मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं सारा दिन काम काज करके थक जाती हूँ, फ्री हुई थी तो मेरा दिल किया चलो थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ जाके बैठूँ, गपशप करूँ। इसमें क्या है, चलो इससे थोड़ा इंसान का दिल ही बहल जाता है ना। हाय मेरी बहन, आपको पता है जो दिल की बीमारियों की दवा है ना, वो 5 चीज़ों में है। दिल की बीमारियों की दवा 5 चीज़ों में है, वो कौन सी? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो है तिलावत कुरान, ठीक है, उसके मायने पे गौर फिक्र करना। दूसरा ये है कि जो अपना पेट है इसको ज़रूरत से ज़्यादा ग़ज़ा से खाली रखना। तीसरा है रात की नमाज, यानी कि तहज्जुद। और चौथा है जो रात का आखिरी हिस्सा है ना, उसमें अल्लाह ताला के हजूर गिरज़ारी करना, दुआ करना, ज़िक्र करना। और पांचवा नेक लोगों की सोहबत। मेरी बहन, जो नेक लोगों की सोहबत रखता है ना, जो नेक इंसान को, साले इंसान को अपना दोस्त रखता है, वो गोया खुदा को दोस्त रखता है। वाह ज़बरदस्त, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं। जी मेरी बहन, नेकों से मोहब्बत रखना दुनिया में ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी खैर व बरकत का बायस बनता है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आखिरत में इंसान इसी के साथ होगा जिससे इसने ज़िंदगी में मोहब्बत रखी होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक देहाती शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। देखो मैं आपको कितनी मज़े मज़े की बातें बता रही हूँ। और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा नाश हो, तूने इसके लिए क्या तैयारी की है? इसने अर्ज़ किया कि मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, सिवाय इसके कि मैं खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम उसी के साथ होगे जिससे तुमने मोहब्बत की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हमने अर्ज़ किया कि क्या हम भी ऐसे ही होंगे कि जिससे हमने मोहब्बत की होगी उसके साथ होंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, तो इसलिए वो इतना खुश हुए कि हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स है जिससे बाद नेक लोगों से मोहब्बत है, मगर वो इस बात से आजिज़ है कि इसके पास अच्छे अमाल हों तो उसका अंजाम क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू ज़र, तू इन्हीं के साथ होगा जिससे तूने मोहब्बत की। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि बेशक मैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जुमला फरमाया कि बेशक तू इन्हीं के साथ होगा जिससे तूने मोहब्बत की। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि अबू ज़र ने फिर अपनी बात दोहराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दोहरा दिया कि तू इन्हीं के साथ होगा जिससे तूने मोहब्बत की। देखो, अब हमें ये चेक करना है कि हमें किन लोगों के साथ मोहब्बत है। देखो, हमें एक्टरों के साथ मोहब्बत है, हम ड्रामे इतने शौक से देखते हैं, हम कहते हैं फलाना एक्टर फलाना फलाना। हमने किन लोगों को अपना आइडियल बनाया हुआ है? तो हज़रत अब्बू खलाद से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जिसे दुनिया से बेरगबती हो और वो कम गो भी हो, यानी कि कम बोलने वाला हो, तो उसकी कुर्बत अख्तियार करो, बिलाशुबा उसे दिनाई सिखाई जाएगी। आलमों की सोबत में बैठना, अच्छाइयाँ देखना, मेरी बहन ये सारी बातें हमारे अपने लिए ही अच्छी हैं। हम किसी जब आलमों की सोहबत में बैठेंगे तो देखो हमारे कितने फ़ायदे हैं। हम उनसे अच्छाइयाँ भी सीखेंगे, वो हमारी बुराइयाँ देखेंगे तो हमें माफ़ कर देंगे, हम गलतियाँ करेंगे तो हमें झिड़केंगे नहीं, बेअक्ली के काम करेंगे तो वो हमें इल्म सिखाएंगे, और अगर गवाही का मौका आया तो सच्ची गवाही देकर फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिस शख्स में तुझे खैर नज़र आए, ऐसे इंसान से कभी भी दूरी इख्तियार ना करो, क्योंकि इससे हमेशा खैर व बरकत ही मिलती है। अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी बातें तो पहले मुझे कभी किसी ने नहीं बताई थी। ये बातें तो मेरे दिल पर असर कर रही हैं। इन बातों से तो मेरा दिल नरम हो गया है। हाँ देखा, इसीलिए तो कहा जाता है कि जब इंसान को ये महसूस हो कि उसका दिल नहीं कहीं लग रहा, या जैसे किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, तो आपने फरमाया कि इसे जिक्र और फिक्र की जगहों पर ले जाया करो। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, मैं भी किताबें पढ़ती हूँ, बहुत सारी दीनी किताबें भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं एक बात महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतना किताबें पढ़ने से असर नहीं होता जितना आपकी बातों से मुझे असर हो रहा है। वाह! ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे एक मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमहुल्लाह की बात याद आ गई। वो कहते थे कि निरा इल्म ही काफ़ी नहीं होता, निरी सोहबत काफ़ी हो जाती है। यानी कि इस बात का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स इल्म और अखलाक की किताबें तो पढ़ ले, मगर किसी आलम और साले इंसान की सोहबत में ना बैठे, तो सिर्फ किताबें उसे एक साले और आलम इंसान बनाने के लिए काफ़ी साबित नहीं होंगी। मगर इसके बरक्स अगर किसी शख्स ने किताबें तो ना पढ़ी हों, मगर किसी नेक और इल्म रखने वाले इंसान की सोहबत में बैठा रहा हो, तो इस साले शख्स का असर कबूल करते करते और इसके अमल देखते देखते इसको इतना इल्म हासिल हो जाता है कि वो उसकी निजात के लिए काफ़ी हो जाता है। सही। इसका मतलब है कि नेक सोहबत से इंसान इतना कुछ सीख जाता है जितना कुछ खुद किताबें पढ़ने से भी नहीं सीखता। बिल्कुल, मुझे एक बात और याद आ गई। मैं इस सिलसिले में आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ कि इंसान वो कुछ किताबों से नहीं सीखता जो कुछ नेक सोहबत से सीखता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कितने बड़े आलिम दीन थे, कितने बड़े इंसान थे। वो ना हज के मौके पर गए, एक हजाम ने ना उनके बाल तराशे। बाल तरिशवाने से पहले ना, जब उन्होंने उसके साथ हजामत की बनवाई तैयार करनी चाहिए ना, तो उन्होंने कहा कि इबादत में शर्त नहीं की जाती, आप बैठें, मैं हजामत कर देता। दूसरी बात जो उसने की ना, वो ज़रा जो है इमाम अबू हनीफा किबला रुख से हट कर बैठे,
तो उन्होंने ना हुजाम ने किबला रुख बैठने का इशारा किया। फिर जब इमाम अबू हनीफा ने बाएं जानब से सर मडवाना चाहा तो उन्होंने दाएं जानब सर फेर दिया कि पहले दाएं जानब से सर मुंडूंगा। वो ना खामोश बैठे थे इमाम अबू हनीफा, तो हुजाम ने कहा कि आप तकबीर कहते जाएं। हजामत बनवाने के बाद जब इमाम अबू हनीफा जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाने लगे हैं। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मैं अपने क़ियामगाह पर जाने लगा। तो हुजाम ने कहा कि पहले आप 2 रकतें पढ़ लें। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि एक हुजाम खुद ऐसे मसाइल नहीं जान सकता जब तक इसने किसी से मालूम ना किए हों। चुनाचे इमाम अबू हनीफा ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की तालीम किसने दी है, ये बातें तुम्हें कहाँ से मालूम हुई है। तो उसने जवाब दिया कि मैं अता बिन अबी रबाह को ऐसे करता देखता था। यानी कि देखें, एक हजाम एक नेक बंदे की सोहबत का उस पर इतना असर हुआ कि उसको इल्म वाला बना दिया। वाकई ये बात सुनने का तो मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत हैरानगी की भी बात है कि देखो, एक हजाम भी एक अल्लाह वाले की सोहबत से इतना इल्म सीख गया। तो अच्छा, क्या मुझे अब अपनी फ्रेंड्स से फिर नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, बाहमी गुफ्तगू से अक्ल में ताजगी पैदा होती है, कल्ब को राहत मिलती है, गम दूर होता है और अदब सुधरता है। लेकिन मेरी बहन, हमें देखना ये है कि हमारे दोस्त हमारी दीन की दूरी का बायस तो नहीं बन रहे। जब हम अपने दोस्तों के पास जाके बैठते हैं तो उनकी डिस्कशन के टॉपिक्स क्या हैं? क्या ये फिल्में ड्रामे हैं, चुगलियाँ हैं, गीबतें हैं? वो ऐसी चीज़ें हैं कि उनके साथ टाइम गुजार के जब हम वहाँ से उठें तो हम गुनाह कमा के उठें, या हमारे जहन और हमारे दिल मज़ीद इस बात की तरफ राग़िब हों कि जो हमें अल्लाह ताला से दूर करने वाली बातें हों। हम वही जिस तरह की बातें हम सुन के वहाँ से उठेंगे हमारे दिमाग पे, तो वही बातें असर करेंगी ना। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि हमारी जो सोहबत है वो किस तरह की है। आपको पता है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि बुरों की हमनशिनी से तन्हाई बेहतर है और तन्हाई से नेक लोगों की सोहबत बेहतर है। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 चीज़ों का जिक्र किया, जो उन्होंने कहा कि ये 4 चीज़ें दर हकीकत बहुत ही 4 ज़रूरी अमर हैं। और इनमें से जो सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया, आपको पता है वो क्या है? वो है नेकों से मिलना। एक खूबी इसमें से सबसे पहले ये है कि क्योंकि जब हम नेकों से मिलते हैं तो उनकी पैरवी करना भी फिर हमारे पर ज़रूरी हो जाता है। बकिया जो 3 चीज़ें हैं ना, वो हैं तिलावत कुरान, बीमार पुरसी और कब्रों पर जाना, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीनों चीज़ों से लाजमन 3 असरात पैदा होते हैं। तिलावत कुरान से अमल की ताकीद होती है, बीमार पुरसी से नसीहत हासिल होती है और कब्रों पर जाने से आलम आखिरत की तैयारी का एहसास होता है। हाय अल्लाह अकबर, हम किन गफलत में जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब मैं ऐसे लोगों के साथ गपशप लगाऊं, ऐसे लोगों के साथ टाइम पास करूं जो अल्लाह वाले हैं, ताकि मेरी भी जो है ना वो दुनिया संवर जाए, ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर जाए और मुझे सुकून भी हो। बिल्कुल यही तो बात है, नेक सोहबत का यही तो फ़ायदा है कि एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ज़िंदगी में ऐसे हमदर्द और फ़र्ज शनाज साथी मिल जाते हैं जो दुनियावी ज़िंदगी के दुख सुख में शरीक भी होते हैं और अपने मोहब्बत अमेज़ सलूक से दुखों के एहसास को भी कम करते हैं। जिस माहौल में लोगों को नेकी से मोहब्बत और अपनी इस्लाह का ख्याल रहेगा, वहाँ अपने से ज़्यादा कवी ईमान वाले तो फ़ायदामंद होते ही हैं, अपने से कमज़ोर ईमान वाले भी बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। वो इस तरह कि कभी अपने से ज़्यादा कवी ईमान वाले लोग हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं और कभी अपने से कमज़ोर ईमान वाले लोगों की हिम्मत हम बंधाते हैं। और जिस वक्त हम किसी की हिम्मत बंधा रहे होते हैं तो हमारी अपनी हिम्मत खुद ब खुद ही बढ़ जाती है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। कहीं मुझे आपकी बातें सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। आप अगर ना आती, मैंने तो अभी ड्रामा लगा के बैठ जाना था। बस फिर अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा। अल्लाह ने आपको हदायत देनी थी। अल्लाह को अपने बंदे से बहुत प्यार है। अल्लाह को तो पता चल गया कि ये मेरा बंदा तो एक बुराई के काम की तरफ राग़िब हो रहा है, इसने कभी ये काम किया नहीं। ड्रामा देखेगी, साज भी सुनेगी, गैर महरम भी देखेगी। अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा इतना प्यारा बंदा जिससे मैं अपनी 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ वो काम देखे जिससे मैंने रोका है। तो अल्लाह ने बस फिर बहाना बना के मुझे जो है ना वो तुम्हारे पास भेज दिया। अच्छा, मुझे ना एक और बात याद आ गई, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आ गया, मैं आपको वो सुनाती हूँ।
वो तो इतना मज़े का है ना, इतना मज़े का है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक साथी की मिसाल है ना वो कस्तूरी बेचने वाले किसी है, और जो बद साथी की मिसाल है वो भट्टी धोंकने वाले किसी है। बस कस्तूरी उठाने वाला या तो तुझे कस्तूरी दे देगा या तू इस उससे उससे खरीद लेगा, और अगर ये दोनों बातें ना भी होगी ना तो कम से कम तू कस्तूरी की खुशबू ही को हासिल कर लेगा। और जो भट्टी धोकने वाला है वो या तो तेरे कपड़े जला देगा, और अगर ये ना होगा तो कम से कम इसकी बदबू तो जरूर तुझे महसूस होगी। ठीक है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इसकी आपको समझ आई है। यानी कि एक नेक सोहबत लाजमन अच्छे असरात पैदा करने के लिए जो है ना, इससे बेहतर मिसाल कोई और हो ही नहीं सकती कि कस्तूरी की खुशबू खुद ब खुद ही इर्द गिर्द फैलती है, और चाहे इर्द गिर्द के लोगों ने उसकी खुशबू से होने का इरादा किया हो या ना किया हो, ऐसे ही नेक सोबत लाजमन अपना अच्छा असर डालती है, चाहे नेक सोबत में बैठने वाले लोगों ने उसे अच्छा असर लेने का इरादा किया हो या ना किया हो। इसी तरह जो बुरी सोबत है वो भट्टी धोंकने वाले की है कि वो भी अपना बदबू जरूर छोड़ती है, या तो कपड़े जला देगी या बदबू छोड़ देगी। ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला अब मेरे लिए आप भी दुआ करना कि मैं सही रास्ते पे आ जाऊँ, और जितनी बातें आपने मुझे बताई हैं और जितने अच्छे तरीके से बताई हैं मैं इन सब पर अमल करूँ। ठीक है मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। तो चलें ठीक है, मैंने आपका बड़ा टाइम ले लिया, अब मैं भी चलती हूँ। अच्छा, जाने से पहले पहले एक काम, इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। देखो पता नहीं ड्रामे तो छोड़ने हैं या नहीं, ठीक है, नेकियां होनी है कि नहीं, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा के और एक लाइक का बटन दबा के अपने लिए कुछ ना कुछ तो सदका जारिया कमा लें, शेयर करके। देखो इस इतनी प्यारे से अंदाज में इस सारी कहानी में कितने कितने हमने अल्लाह वालों के कॉल डिस्कस कर लिए, कितनी हदीस पढ़ ली मज़े मज़े से। तो इसी तरह अगर हम इसको आगे शेयर करेंगे तो हमारे ज़रिए कितने और लोगों तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।